Press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि भारत के पूर्व नेता यानी कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर को आजकल पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा याद और उन पे बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताडर साहब, जो कि न सिर्फ बात करेंगे मणिशंकर की दिए गए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट पे, बल्कि बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो बिलावल भुट्टो का जिक्र हो रहा है कि उनको ला रहे हैं? नहीं, जिसको नहीं, वो आसिफ जरदारी साहब कहते हैं आएंगे, वो कहते हैं मैं खुद प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, कुछ इस तरह की खबरें उड़ रही हैं। क्या पता, ये कहते हैं ना, ये कौवा किसी के सर पे बैठते हैं, क्या पता है। देखें, मैंने एक ट्वीट किया था पिछले दिनों में। हमारे बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कहा था बांग्लादेशी मॉडल के बारे में हमने डिसाइड कर लिया। बांग्लादेशी मॉडल जो 10 साल का होता है। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मुझे 10 साल चाहिए पाकिस्तान को ठीक करने के लिए, मुर्शद को 12 साल चाहिए थे। तो मैंने उसके बारे में ट्वीट किया था कि आप इतने बड़े सियासी पंडित हैं, आपको ये नहीं पता कि इस कंट्री के अंदर 10 घंटे प्रेडिक्टेबल नहीं है, आप 10 साल की बात करते हैं। ये मैंने ट्वीट किया था 6 या 7 फरवरी को। देख लें 8 फरवरी को क्या हुआ। फिर आप इस कंट्री के अंदर 10 घंटे के बाद का फैसला के सर्कमस्टांसेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें अब ये क्वेश्चन आप पे है, आप ये फैसला करें कि जो मैंने सर्कमस्टांसेस बताए हैं, 32 लोग मारे जा चुके हैं, 50 अरब रुपए का नुकसान आपने कर दिया है, मैंडेट किसी का क्लियर नहीं है, आप आगे हैं या पीछे हैं, और एहतजाज की कालें दी जा रही। लोग सड़कों पे आवारा फिर रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, डायरेक्शनलेस, होपलेस, फ्यूचरलेस। आप खुद फैसला कर लें, आप आगे हैं या पीछे हैं। अब बात करते हैं मणिशंकर साहब की। जो मैंने उनका जो आर्टिकल है डान के बारे में, उनमें भी पढ़ा, उनकी नजरियात के बारे में मैंने देखा। उन्होंने कहा हिजर की राख अखबार की, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान। अब मैं उस पर यह भी बताना चाहूंगा आरजू, अगर देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले सारे भारतीय हैं, इंडियन है। वो कैसे हैं? मेरे वालिद साहब 1929 में पैदा हुए थे, मैं उनका लड़का हूं, वो भारतीय थे, मैं भी भारतीय हूं। ये दूसरा मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है कि एंथ्रोपोलॉजी के जरिए लाइनें लगाने से कौमें अलग नहीं हो जाती। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझ, ये लाइनें लगाई गई थी। हम ईस्ट वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो चुका है, हो गया। लोग कहते थे नहीं होगा। आज दौर वो चल रहा है कि अमेरिका और चाइना हालते जंग में है, लेकिन ट्रेड जारी है। भारत चाइना एक दूसरे के आमने सामने है, ट्रेड जारी है। साइंस एक भी तरक्कियां हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, सारा कुछ है। लेकिन वाहिद एक ऐसा सिलसिला है हमारा कि मणिशंकर साहब ने फरमाया है कि अगर पाकिस्तान में मैं रहा हूं तो मुझे बहुत मोहब्बत मिली यहां से, इसमें कोई शक नहीं। उसके जवाब में शाहिद मलिक साहब हैं, वो भी पाकिस्तानी रिटायर्ड जर्मन डिप्लोमेट है। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर लक्ष्मी मेंशन लाहौर में पैदा हुए थे। मैं ये भी बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता, इस लाहौर के अंदर जो सबसे अच्छा खाने की जगह है उसका नाम आज भी लक्ष्मी चौक है। वहां पे सबसे अच्छा कॉलेज जो बनाया गया था उसका नाम दयाल सिंह कॉलेज है आज भी। वहां लाइब्रेरी दयाल सिंह लाइब्रेरी है, सर गंगाराम हॉस्पिटल है। और ये यादें भी हैं, जख्म भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि मूविंग फॉरवर्ड, खुदा रहा, ये नफरतों से आपने 76 साल क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया। इस सारा जो आर्टिकल डान में लिखा है उसमें जो मैं कंक्लूड ये करता हूं, दोनों तरफ से उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ये कहता हूं, लोग मुझसे एग्री नहीं करते, भारत के अंदर बहुत ज्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि वी कैन ओनली मूव फॉरवर्ड टुगेदर, वी कैन ओनली मूव फॉरवर्ड इन पीस, वी कैन ओनली मूव फॉरवर्ड इन हार्मनी एंड लव। ये भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर भी लोग मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, इसमें मैं खुद उनमें शामिल हूं, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में ऐसे लोगों को लीड करूं, उस ग्रुप को। मेरी ये ख्वाहिश होगी कभी दरवाजे खुलें तो उस दरवाजे के सामने मैं खुद खड़ा हूं, ये मेरी ख्वाहिश है।
और ख्वाहिश करने में क्या हर्ज है। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बड़े हकाइक से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ दौर में हम बहुत करीब आ चुके थे कश्मीर के हल के लिए, और इस दोनों तरफ से ये चीज इस आर्टिकल के अंदर जो लिखी गई है मानी शंकर अय्यार की तरफ से और शाहिद मलिक साहब की तरफ से, कि डायलॉग करना चाहिए चाहे कैसा भी हो, दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। मेरी ख्वाहिश भी यही, मैं समझता हूं डिप्लोमेसी की डेफिनेशन ही ये होती है कि करें जो मर्जी लेकिन दरवाजे बंद ना करें। डिप्लोमेसी के अंदर कहते हैं नेवर बर्न द ब्रिजेस, यू हैव टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, यू हैव टू बी होपफुल। जिस तरह वो अमन की आशा थी, वो एक प्रोग्राम के शुरू तो हुआ था लेकिन परवान नहीं चढ़ सका, लेकिन अमन की आशा मेरे ख्याल में उसमें क्या हर्ज है, कोई हर्ज है। मैं खुद भारत जा रहा हूं, मैं आपको बताया था मैंने भारत जाना है, बड़ी उम्मीदों प्यार के साथ जा रहा हूं। बिल्कुल रिसर्च कर रहा हूं आजकल कि मैंने क्या क्या जाना है, मैंने क्या क्या खाना है वहां पे, किन किन जगहों पे जाऊंगा, और सिर्फ मैं यहाँ से प्यार लेकर जा रहा हूँ, प्यार लेकर आऊंगा। मैंने आपको भी वादा किया था आपके लिए यूपी की मट्टी लेकर आऊंगा, जी बिल्कुल न्यू सर। दिल्ली से यादें लेकर आऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस दफा मैंने ये सोचा है कि मैं अपना इस ट्रिप के ऊपर रस्टिक एरिया देखूंगा। पहले मैं जब सरकारी डेलीगेशन या जिस तरह जाता रहा हूँ तो वो हाई प्रोफाइल इलाके के अंदर रहना, वहां पे खासकर वो तो मुझे असली जो रस्टिक था वो नहीं देख पाता था। खैर रस्टिक मैंने खुद एक दो दफा ट्रिप पे गया हूँ, जिसमें मैं अमृतसर जाना हुआ मेरा, अजमेर शरीफ जयपुर जाना हुआ मेरा, इंदौर जाना हुआ। इंदौर आपको मैंने कहा था कि इट्स माय सेकंड होम, मेरी वहां पे बहुत ज्यादा प्यार है, मेरी वहां पे आप ये कह सकते हैं रिश्तेदारी है। माय फादर लाइक फिगर भाटिया साहब हैं, ही माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, और सरदार हैं, सिख हैं। मेरा वहां जाना होगा। मैं भोपाल गया हूँ, भोपाल से मुझे बहुत प्यार है, वहां की लेक है, वहां मुझे इस तरह ही लगता है जिस तरह मैं स्विट्जरलैंड आ गया हूँ। बहुत प्यारे लोग हैं, इतना प्यार इतना मोहब्बत है कि मैं बता नहीं सकता, कि मैं खुद उसका विटनेस हूँ। और मेरा दिल तो ये कहता है कि ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी फ्यूचर के अंदर। और दूसरा मेरी ख्वाहिश है कि कभी दरवाजे खुले दोनों मुल्कों के, सबसे सामने आगे मैं खड़ा हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। बिल्कुल। मैं बल्कि क्लोजिंग पे आज मैं बल्कि कुछ देखने वालों से खासकर कुछ अच्छी चीजें भी शेयर करना चाहूंगा। मैं मुसलसल रिसर्च करता रहता हूँ, तो मैंने दो चार चीजें, एक हार्वर्ड के डॉक्टर हैं, वो उनकी दो चार चीजें शेयर करना चाहूंगा मैं। एक तो वो ये थी, उन्होंने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल होते हैं उसका सबसे बड़ा इलाज ये होता है कि हम उनको स्टार्व करें। रोजा देखना, फास्टिंग करना, हर मजहब के अंदर आपने देखा होगा कि फास्टिंग है। फास्टिंग कहते हैं कि आप फास्ट करें, बॉडी आपके कैंसर सेल जो होते हैं खुद ही खा जाती है। दूसरा सबसे अच्छी चीज उन्होंने रिकमेंड की है कि आप डार्क चॉकलेट खाएं, ज्यादा मिकदार में नहीं, थोड़ा सा खाएं, आपके जिस्म के लिए सबसे अच्छा है। विटामिन सी के लिए उन्होंने ब्लूबेरीज कहा, लेकिन हमारे उस एरियाज के अंदर ब्लूबेरी तो नहीं है, लेकिन ब्रोकली, गोभी के जो स्टेम्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा उन्होंने कहा कि वो विटामिन सी होता है। लीफी सब्जियां खाएं, और फिर उन्होंने सबसे ज्यादा जो कहा है कि बॉडी को डिहाइड्रेट ना करें, कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर, क्योंकि पानी का ज्यादा बॉडी का ज्यादा हिस्सा पानी में। आखिरी तीन चीजें जो उन्होंने भी कहा है, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बिलखसूस, आप इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, इतना प्यार करते हैं। काइंडनेस, आप जहां जहां भी खड़े हैं, सुन रहे हैं, अपने पड़ोसियों के साथ, आपके साथ जो बैठे हैं, खड़े हैं, उनके साथ काइंडनेस अब करके देखें। मैं कई दफा ये कहा है, सुबह का आगाज करें, कोशिश करें निकलते ही बाहर नमस्कार, बल्कि मैंने एक नया लफ्ज सीखा है, नमस्कारम, उससे सुपरलेटिव नहीं। नमस्कार कहें, सलाम कहें, सत श्री अकाल कहें, झुक के मिलें, 12 बजे तक दिन के ये करके देखें, आप इतनी एनर्जी आपको वापस मिलेगी, आप सोच नहीं सकते, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। दूसरी चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, घर में बर्तन धोने की कोशिश करें खुद, थेरेपी। मैंने जापानीज के बारे में पढ़ा है कि सफाई को एज अ थेरेपी इस्तेमाल करें। आप अपने घर के बाहर गली से कुछ चीज कोशिश करें, रोजाना की बेस पे कोई ना कोई ट्रैश उठा के ट्रैश बिन में डालें, उससे भी आपकी थेरेपी, आप खुद गेन करेंगे उसमें से कुछ। आखिरी चीज जो अर्ज करना चाहूंगा, मैंने जब भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान का प्यार एक दूसरे में होना चाहिए, लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि लफ्ज इम्पॉसिबल के अंदर ही पॉसिबल मौजूद है। पॉसिबल से इम्पॉसिबल हुआ है, इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो जाता है। तो ये कोशिश करें कि हम जो चीज इम्पॉसिबल कह के दरगुजर कर देते हैं, उसको पॉसिबल करने की कोशिश करें, और अच्छी सोच रखें।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन और इनका पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कांग्रेस के पूर्व नेता मणिशंकर अय्यर की, तो वैसे तो आजकल उनकी इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ खास वैल्यू नहीं है, पर मणिशंकर अय्यर जी का जो पुराना पाकिस्तानी प्रेम है उस सबसे हम अच्छे से वाकिफ हैं। और बाकी अगर मैं बात करूं मणिशंकर अय्यर की, तो वही शख्स हैं जिन्होंने 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले थे तब पाकिस्तान से गुहार लगाई थी कि उनको प्रधानमंत्री बनने ना दिया जाए और पाकिस्तान से उन्होंने मदद मांगी थी। वेल मणिशंकर अय्यर उन कुछ इंसानों में से है जो मोदी विरोध करते करते भारत विरोधी बन गए हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।